नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थनाओं स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। नवरात्र के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है और हर तरफ मां के जयकारों की गूंज है। देवी के दरबार में भक्त कतारबद्ध हैं मां की एक झलक पाने के लिए। और इन 9 दिनों में हर दिन मां अपने अपने स्वरूपों में आकर भक्तों को वरदान देती हैं। नवरात्र के पहले दिन मां अपने शैलपुत्री स्वरूप में नजर आती हैं और इस रूप की महिमा बताने के साथ ही हम आपको नवरात्र के पहले दिन से जुड़े हुए महाप्रयोग भी बताने जा रहे हैं, तो गौर से देखिएगा। हर तरफ माता के दरबार में रौनक ही रौनक है। आस्था का सैलाब मंदिर मंदिर उमड़ रहा है। हर कोई माता की उपासना में रम जाना चाहता है। मां दुर्गा के नव स्वरूप की उपासना की सबसे शुभ और पावन घड़ी आ चुकी है। इस नवरात्र से जुड़ी कुछ बातें जानना जरूरी है। ये चैत्र शुक्ल पक्ष की वासंतिक नवरात्रि है। इस नवरात्रि में तमाम तरह की शक्तियां पाई जाती हैं। ये नवरात्रि ज्ञान की है, जबकि आश्विन नवरात्रि धन की होती है। इस बार ये नवरात्रि 22 मार्च से शुरू होगी और समापन 30 मार्च को होगा। इस नवरात्र में रात्रि की पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन से कई लोग 9 दिनों या 1 दिन का उपवास रखते हैं। पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्र की सभी तैयारियों के साथ देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री का ही आह्वान किया गया है। जानकारों की माने तो मां शैलपुत्री की उपासना से आरोग्य और लंबी आयु का वरदान मिलता है। प्रथम दिन शैलपुत्री देवी माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। शैलपुत्री देवी जो है एक सुंदर बालिका स्वरूप है, उनका पूजन किया जाता है। शैलपुत्री देवी का वो देवी जो है हमको एक सब कुछ देने वाली ऐसी माँ भगवती देवी है। नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं और ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में वह सती के रूप में थी, जो पिता के द्वारा पानित होकर स्वयं को अग्नि के रूप में समर्पित कर दिया और भस्म हो गई। यह शैलपुत्री की पूजा करने से तमाम प्रकार की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाती हैं, जीवन के सारे रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो कैसा है मां शैलपुत्री का स्वरूप और क्या है उनकी महिमा, चलिए जानें। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पूर्व जन्म में शैलपुत्री का नाम सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थीं। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था। इसी कारण से सती ने अपने आप को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया। अगले जन्म में यही सती शैलपुत्री स्वरूप में प्रकट हुई और भगवान शिव से फिर विवाह किया। नवरात्र के 9 दिन देवी के 9 रूपों की उपासना का दिन है। देवी के विशेष स्वरूपों की उपासना अगर विधि के साथ की जाए तो व्रत का कई गुना फल भी मिलता है। प्रथम दिन जो माता जी का पूजा होता है वह माता के 9 स्वरूप में प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री का पूजा होता है। माता जी का जो प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का वह हिमालय राज की पुत्री है, हिमालय राज पर्वत की पुत्री है, इसीलिए माता का नाम शैलपुत्री पड़ा है। माता शैलपुत्री का जो स्वरूप है वह माता जो है उनका स्वरूप जो है वह सफेद वस्त्र पहनती है, वृष नंदी का सवारी करती है, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। माता का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और बहुत ही मनोरथ पूरा करने वाला है।
कहा जाता है जो कुमारी लड़कियां माता शैलपुत्री की पूजा करती हैं, विधि विधान से मंत्र जाप का संकल्प लेकर अनुष्ठान करती है, उनको सुयोग वर की प्राप्ति होती है। इस दिन से 9 दिनों का उपवास रख सकते हैं या 2 दिनों का भी। जो लोग 9 दिनों का उपवास रखेंगे वो दशमी को पारायण करेंगे। जो पहली और अष्टमी का उपवास रखेंगे वो नौमी को पारायण करेंगे। नवरात्रि में सुबह और शाम दोनों वेला पूजा, आराधना और आरती करनी चाहिए। पूरे 10 दिन खान पान और आचरण में सात्विकता बरतनी चाहिए। मां शैलपुत्री को आक, मदार, धूप और तुलसी बिल्कुल न चढ़ाएं। देवी को गाय के शुद्ध घी का भोग भी लगाना चाहिए। देवी उपासना जितनी फलदायी और असरदार है, उतना ही इसमें कई सावधानियों का ख्याल भी रखा जाता है, क्योंकि शक्ति पूजा में की गई गलतियां विपरीत परिणाम भी दे सकती हैं। देखिए, नवरात्रि में शुद्ध शाकाहार करना चाहिए और कोई ऐसी चीज नहीं भक्षण करना चाहिए जिससे व्रत खंडित हो जाए, और शरीर से कोई ऐसा अंग नहीं कटना चाहिए जिससे रक्त प्रवाह हो सके। इसीलिए लोग जो है बाल भी नहीं, क्षौर कर्म नहीं करवाते, दाढ़ी बाल भी नहीं बनाते हैं, नाखून तक नहीं काटते हैं। तो पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना के साथ ही भक्तों ने मां के 9 रूपों को प्रसन्न करने के लिए उपवास और पूजा पाठ शुरू कर दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि मनोकामना पूर्ति के साथ ही वो चमत्कारी उपाय कौन से हैं जो कि नवरात्र में करके आप देवी की कृपा पा सकते हैं। शक्ति के सभी स्वरूपों की उपासना अगर सच्चे मन और पूरे विधि विधान से की जाए तो जीवन की हर ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। नवरात्रि के पहले दिन का महात्म्य अलग है। कहते हैं इस दिन वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है। नवरात्रि के पावन मौके पर मां दुर्गा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के तमाम उपाय करते हैं। मां दुर्गा से खास मनोकामना की पूर्ति के लिए कुछ अचूक ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं। अगर कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति के उपाय करे तो भी बड़ी आसानी से सफल हो सकते हैं। नवरात्र का प्रथम दिन माता दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर समय होता है। इस दिन माता दुर्गा को प्रसन्न करने तमाम प्रकार के साधन किए जाते हैं। मां की उपासना अपने जीवन की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए, अपने जीवन के तमाम दुखों को दूर करने के लिए, मां को प्राप्त करने के लिए और मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नवरात्र से बड़ा कोई मुहूर्त नहीं है। इसलिए नवरात्र का जो प्रथम दिन होता है, माता दुर्गा को अपने आप को समर्पित करने का और उनकी कृपा प्राप्ति का बेस्ट और बहुत ही बेहतर साधन है। इस प्रकार से यदि हम लोग सच्चे मन से यदि माँ की पूजा नवरात्र में करते हैं तो हमारे जीवन में तमाम जो भी संकट हैं, जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो स्वतः दूर हो जाते हैं। वैसे तो नवरात्रि के सभी दिन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुभ माने जाते हैं, पर इन सभी दिनों की अपनी ही विशेषताएं होती हैं। नवरात्रि पर खास मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बस जरूरत है आप मां में पूरी श्रद्धा रखें। तो मनोकामना पूर्ति के लिए किस विधि से करें मां शैलपुत्री की उपासना, चलिए जानते हैं। 27 साबुत लौंग लें और इसे लाल धागे में बांधकर माला बनाएं। ये माला देवी के चरणों में अर्पित करें। फिर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। मां के मंदिरों में भक्त उमड़ रहे हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए अगर भक्त सच्चे मन से सिर्फ देवी मां का नाम भी लें, यानी कि उनके नाम का जाप करें, तब भी सारे संकट दूर हो सकते हैं। जीवन में अगर कोई परेशानी हो तो मां दुर्गा के किसी मंत्र का जाप करें। दुर्गा बीज मंत्र है ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। इस मंत्र का रोजाना एक माला यानी 108 बार जाप करें। दुर्गा मंत्र का जाप रात के समय करें तो ज्यादा असर होगा।
माँ दुर्गा का जाप करते समय उन्हें गुड़हल का फूल अर्पित करें। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए चंडी पाठ या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि की पूजा करने का बहुत बड़ा विधान है। नवरात्र के दिन सुबह में स्नान ध्यान करके कलश की स्थापना करके माता दुर्गा के सामने घी का दीपक जला के सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने से और माँ से अपनी मनोकामना कह के यदि उनकी माँ की आराधना और पूजा किया जाए, यदि जौ भी बो दिया जाए और माँ को विभिन्न प्रकार के पकवानों से, मिष्ठानों से यदि भोग लगाकर माँ के मंत्रों का जाप किया जाए तो हमारे जीवन में हर प्रकार के संकट स्वतः नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि का महाफल पाने के लिए आदि शक्ति की उपासना करें। देवी देंगी आपको मनचाहा वरदान। नवरात्रि से जुड़े इन महाप्रयोगों का लाभ उठाइए और संवार लीजिए अपने जीवन की हर दिशा। तो इस नवरात्रि पर करिए माँ की पूजा ताकि आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। लेकिन नवरात्र से किन चीजों की सावधानी रखनी है, क्या करें और क्या न करें, आगे देखिए। तो नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री को किस प्रकार प्रसन्न करना है, किस प्रकार पूजा अर्चना करनी है, आज आपने इस खास पेशकश में जाना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए GMT।